साहिब का जो आज उद्घाटन सत्र रहा है, योगी आदित्यनाथ भी आए, ब्रजेश पाठक भी आए, उन्होंने जो चीज़ें कही हैं हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए हेल्थ सेक्टर में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कानपुर से आया हूँ हृदय रोग संस्थान में, वहाँ से इस कॉन्क्लेव को अटेंड करने के लिए। और जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कॉन्क्लेव के शुभारंभ में बातें की हैं, उससे ये पता चलता है कि यूपी प्रगति की ओर बढ़ रहा है हेल्थ सेक्टर में। और पहली बार ऐसी कॉन्क्लेव हुई है जिसमें हमें डॉक्टर्स को हेल्थ इंडस्ट्री के लोगों से मिलने और उनके बातों को जानने का मौका मिला है, और हम किस तरह से अपनी जिज्ञासा या अपने कुछ हेल्थ में अगर हमें अपने चीज़ों के बारे में नई इनोवेटिव चीज़ें जानने को मिल रहा है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। जैसे आज एक सॉफ्टवेयर का लॉन्च किया गया है इमराज करके, इसका मतलब क्या लाभ मिल सकता है अगर हम इस बात करें हेल्थ सेक्टर में? तो देखिए, जितने भी नए नए स्टार्टअप हैं, जितने भी हमारे ऐप बेस्ड टेक्नोलॉजी हैं, उनसे हमें रोज़मर्रा की जो हमारी डिसीज़ेज़ हैं, जैसे मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे अगर इस तरह का ऐप और इस तरह की कोई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी मिलती है तो ये निश्चित रूप से हमारे मरीजों के लिए और हमारे लिए भी बहुत लाभदायक होगा। और जो इस कॉन्फ्रेंस का मेन मुख्य उद्देश्य जो है कि जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, जो किसी भी बीमारी की डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट में मेडिकल डिवाइसेस का बहुत बड़ा योगदान होता है। अभी तक ये मेडिकल डिवाइसेस हम सब बाहर से इंपोर्ट किया करते थे विदेशों पे, तो विदेशी सामान पे हमारी निर्भरता ज़्यादा थी। तो गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य है कि मेक इन इंडिया के तहत जो है इन इम्प्लांट्स को, इन डिवाइसेस को इंडिया के लोगों के द्वारा इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाए, जिससे कि सस्ते दरों पे ये आम जनमानस को उपलब्ध हो सके। और इसके साथ साथ क्वालिटी का भी ध्यान रखा जाए कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड के साथ इसके डॉक्टरों का भी भरोसा उन पे रहे और मरीज को भी जो है उसका हित हो। अब जो वर्तमान हमारी सरकार है इस दिशा में काफ़ी प्रयास कर रही है। पहली कॉन्फ्रेंस है, खुद मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हैं और इन्वेस्टर्स को भरोसा दे रहे हैं कि सुरक्षा की प्राथमिकता मेरी है, सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं, सिंगल विंडो हम पूरा चैनल करेंगे, आपको कहीं भी दिक्कत हो आप सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तो किसी प्रदेश का जो सबसे बड़ा नेतृत्व है खुद आके इस चीज़ के लिए कह रहा है, इन्वेस्टर्स में विश्वास पैदा कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जैसे योगी आदित्यनाथ ने ये बोला कि सिंगल विंडो और सुरक्षा को लेकर, क्या इन्वेस्टर्स जो यहाँ पे और पहले कभी आते थे, अगर वो चीज़ों में इन्वेस्ट करते थे, वो किसी भी सेक्टर को लेकर हो जाए, तो उनके अंदर का ये डर रहता था कि हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देगी या फिर यहाँ के लोग हमारा साथ नहीं देगी जो उद्योग से जुड़े हुए हैं? देखिए, जो भी बिजनेसमैन होता है, इन्वेस्टर्स होता है, उसके लिए क्या होता है कि वो अपना कार्य जो है भय रहित माहौल में करे। तो पहले ऐसी स्थितियां नहीं थी और खुद नेतृत्व जो है, सबसे बड़ा नेतृत्व इस चीज़ की गारंटी दे रहा है, तो इससे डेफिनेटली जो है बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर्स है, उसमें उम्मीद जगेगी कि हम अपना कार्य जो है बिना किसी धमकी या दबाव के एक सुरक्षित माहौल में कर सकते हैं। आई थिंक बहुत ही अच्छा कर रही है यूपी गवर्नमेंट, और मेडिकल फील्ड में तो और भी ज़्यादा अच्छा कर रही है। इतने कॉलेजेस, नए कॉलेजेस आए हैं यूपी में और बच्चों को एक नया अपॉर्चुनिटी मिली है। बच्चों को, गांव के बच्चे भी अब आ रहे हैं मेडिकल फील्ड में, ज़्यादा नंबर में आ रहे हैं। तो एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी पहल है और काफ़ी प्रोग्रेस किया यूपी ने। जैसे आयुष्मान तो बहुत ही अच्छी योजना है, मैंने खुद देखा है, बहुत गरीब लोग भी अब अच्छा इलाज करा पा रहे हैं। और मतलब अब हेल्थ जो है गांव तक पहुंच चुका है, गांव के लोगों का भी इलाज बहुत अच्छे से हो जा रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हो जा रहा है, कम पैसों में हो जा रहा है। तो आई थिंक पिछले 10-15 साल में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया यूपी ने। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसा कि हम जिला स्तर पर काम करते हैं, मैं ASMC कानपुर देहात से हूँ, वहाँ पर मैं OPD में अगर देखती हूँ तो प्रतिदिन हमारे पास कई सैकड़ों में मरीज़ आता है, जो कि अभी लास्ट कुछ सालों में एकदम से बढ़ोतरी हुई है। इसका कारण ये है कि लोगों को नई सुविधाएं, हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार का इलाज यहाँ पर मिल पा रहा है। जैसे मरीज़ पहले आता था तो उसको किसी भी छोटी बीमारी हुई तो दवा दे दी गई और भेज दिया गया, लेकिन अब आगे किसी सेंटर में भेज दिया जाता था, पर अब सारी सुविधाएं हमारे ही सेंटर पर उपलब्ध है। तो ये सारा राज्य सरकार, केंद्र सरकार के सपोर्ट से ही हुआ है। जो मरीज़ पहले इलाज नहीं करा पाते थे, इलाज महंगा है, या उनको जैसे ही मालूम चलता था कि हमारी इस बीमारी में ये इलाज करने में हमारा इतना खर्चा होगा, वो सोच के या तो पहले आधा इलाज करा के चले जाते थे या फिर इलाज कराने आते ही नहीं थे। तो वो सब मरीज़ अब आते हैं आराम से और आयुष्मान कार्ड की वजह से उस चीज़ को करा पाते हैं। हमारे
राज्य स्तर में मतलब जिला स्तर पे भी जितने अस्पताल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, जैसा हमारा ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर हर प्रकार की इक्विपमेंट्स, हर प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। पहले ऐसा नहीं हो पाता था। तो ये मुझे लगता है कि जो हमारी सरकार है योगी आदित्यनाथ जी के इसमें नेतृत्व में हमारी सरकार बहुत अच्छी तरह से हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है। नई नई हम लोग जो स्कीम्स या रिसर्च करते हैं उसके लिए जो हमें ग्रांट्स मिलती हैं, और हर प्रकार के मतलब ग्रांट्स में वो लोग ध्यान रखते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो आम जनता के लिए कितना उसका उपयोग हो सकेगा, और उस हिसाब से हम लोगों को ग्रांट्स मिलती हैं जो हम लोग आगे मरीज़ के भले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारा जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री में जितनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक तरह से सरकार उसमें भागीदार होती है, ठीक है। तो अभी तक ये भागीदारी की नहीं जा रही थी, सरकार ने भागीदारी की है, और एक्चुअली जो लिमिट है वो खाली 5 लाख नहीं है। अगर आवश्यकता पड़े तो उसके बाद सरकार ने और बहुत सारे एवेन्यू दिए हैं। आप मुख्यमंत्री के यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आपको वहाँ से ग्रांट मिलती है। आपको ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जैसे कैंसर है, इसमें कि बहुत ज़्यादा खर्चा होना है, तो उसके लिए अलग से फंड बने हुए हैं, ठीक है। तो 5 लाख तो सरकार ने बनाया है एक फैमिली के लिए जो एवरेज बीमारी है उसके लिए। उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, उसको कुछ किडनी की प्रॉब्लम हो गई, लेकिन अगर उसको किडनी मान लीजिए कंटिन्यूअस डायलिसिस पे जाना पड़ा तो वो आयुष्मान में कवर होना कुछ मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक क्रिटिकल मेडिसिन मेडिकल केयर के लिए अलग योजना बनी हुई है, ठीक है। तो आयुष्मान यूजफुल काफ़ी ज़्यादा है, और सबसे बड़ी चीज़ गवर्नमेंट ने की है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इसमें इन्वॉल्व करना, खाली सरकारी नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसके कैटेगरी में आते हैं। ऑलमोस्ट सारे प्राइवेट हॉस्पिटल इस समय यूपी के आयुष्मान में कवर्ड है। तो पेशेंट को ऑप्शन है, वो चाहे सरकारी में जाए या पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, सीएचसी में जाए, पीएचसी में जाए, सब जगह उसको फ्री इलाज मिलेगा। तो इस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन यूपी में काफ़ी अच्छा हुआ है। सर, यूपी में अगर हम बात करें मेडिकल शिक्षा या स्वास्थ्य की, तो पहले की सरकार में और आज की सरकार में आप क्या बदलाव देख रहे हैं, क्या अंतर है? भाई, आप मेडिकल कॉलेज का नंबर देख लीजिए, अब मेडिकल कॉलेज खुले हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ कि सारे मेडिकल कॉलेज में आज की तारीख में एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे करके एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी पहुँचेंगे। क्योंकि जब ये मैंने अभी पिछले इंटरव्यू में भी कहा था, जैसे जैसे कोई मेडिकल कॉलेज बनता है एक पिछड़े इलाके में, सपोज बांदा में या कानपुर देहात में मैडम है, वहाँ मेडिकल कॉलेज खुला, ठीक है। तो जहाँ मेडिकल कॉलेज खुलता है उसके आसपास पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है, वहाँ सब कुछ धीरे धीरे करके आने लगेगा, पूरा बिजनेस आएगा। जब बिजनेस आएगा तो वहाँ एक पढ़ा लिखा डॉक्टर भी जाने में हेजिटेट नहीं करेगा। आज से 20-15-20 साल पहले बांदा और इस तरह के डिस्ट्रिक्ट, बांदा, बस्ती, इस तरह की जगह जाने में एक लखनऊ का पढ़ा लिखा डॉक्टर डरता था। कई सरकार द्वारा जो है, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जन कल्याणकारी कई योजनाएं चलाई गई हैं, इनके माध्यम से हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो है फार्मा के लिए हम लोगों के यहाँ पे जो फार्मा हेल्थ टेक है, ठीक है, इसके लिए हम लोगों के यहाँ जो है काफ़ी संभावनाएं हैं। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में कई लोग आ रहे हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर को लेकर हो जाए, हेल्थ सेक्टर को लेकर हो जाए, नई नई चीज़ें आ रही हैं। और योगी आदित्यनाथ ने ये भी बताया कि अगर ये सारे उद्योग यूपी में भी अगर आ जाएंगे तो यूपी को बहुत जल्दी $6 ट्रिलियन मिल सकता है, जो उनका एक विजन है। अगर जो है सभी लोग मिलकर के प्रयास करेंगे तो जो माननीय जो मुख्यमंत्री जी का विजन है उसमें हम सब लोग जो है सफल होंगे, ऐसी आशा है। मैम, जो भी सीएम सर ने कहा, सीएम सर के आधार पर कि हम लोग हेल्थ सेक्टर में आगे ग्रोथ करेंगे, डिवाइसेस पार्क डेवलप कर रहे हैं, फार्मा प्रमोट ये इंडस्ट्री भी डेवलप कर रहे हैं, नेचुरली इससे बेनिफिट होगा, पेशेंट को भी काफ़ी मदद मिलेगी हमारे प्रदेश में। अगर हम ये बात करें कि जो चीज़ें सन 2014 के पहले थी हेल्थ सेक्टर को लेकर, आज उनमें कितना बढ़ावा मिला, बदलाव क्या देखने को मिल रहा है? मैडम, बहुत सारे चेंजेस हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे 2014 से,
मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत बढ़ गई पहले से आज की तारीख। पहले संख्या हमारी 7 थी और सिर्फ 700 MBBS सीट। आज की तारीख में हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज, बहुत परिवर्तन हुआ है मेडिकल कॉलेज और तेजी से बढ़ रही संख्या हमारी। पूरी दवाएं से लेकर सर्जिकल आइटम तक हम लोग फ्री में मुहैया कराते हैं। इससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल पा रहा है, समय से मिल पा रहा है और उन पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ रहा। ये मुख्यमंत्री जी का, एसएससी मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही अच्छा स्कीम है और सारे स्टेक होल्डर जितने हैं मेडिकल के, चिकित्सा क्षेत्र के, सब मिलकर सब इससे खुश हैं और हमारी जनता भी बहुत प्रभावित है। यहाँ अगर हम बात करें और सरकारों की, क्या उसमें ये सारी चीज़ें मुमकिन थी? जितना बढ़ावा आज दिया जा रहा है, जो चीज़ें आज हो रही हैं, इलाज हेल्थ सेक्टर को लेकर, गरीबों को लेकर कि उनका इलाज बेहतर हो सके, जो चीज़ें, जो कोर्स एक होता है कि बड़े बड़े बीमारी से लोग झेलते रहते हैं, फिर वो चीज़ें हो नहीं पाती, आधे में ही रुक जाती हैं। ना तो उनकी बीमारी खत्म होती है और इनकम तो पूरा खत्म हो जाता है। नहीं, इससे और भी है, जैसे कि केवल आयुष्मान भारत की योजना ही नहीं है। हमारे चिकित्सा विद्यालय में अगर किसी को कैंसर और इस तरह की बीमारियां होती है तो वो मुख्यमंत्री राहत कोष का भी वो उपयोग करते हैं हम लोग और मुख्यमंत्री राहत कोष से उनका इलाज कराया जाता है। और टेक्नोलॉजी के फील्ड में जब डायग्नोसिस बढ़ी है तो चिकित्सा बेहतर हुआ है, ये मानना पड़ेगा। पिछले 10 साल से चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग बहुत सारा ही उपलब्धियाँ हासिल किए हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा हमारा विकास हुआ है और इससे हमारा निश्चित ही एक चिकित्सा के जगत में अच्छा कार्य कर पाएंगे। देखिए, मुझे लगता है ये समय की आवश्यकता है कि हमें इनोवेशन में अपना मेडिकल टेक्नोलॉजी को इनोवेशन में लाना पड़ेगा, है ना। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू इंड्यूस पीपल इनटू इनोवेशंस रिगार्डिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड परहैप्स दिस विल एनहांस the collaboration between the scientific community and the industry. So it is a great initiative as far as I believe. $6 ट्रिलियन की बात करी गई और सिंगल विंडो सुरक्षा को लेकर बात करी गई कि इन्वेस्टर्स को जो भरोसा दिलाया जाना चाहिए, जो अब तक यहाँ पे नहीं हो रहा था, उसको लेकर कैसे देखते हैं? I think the credibility has improved a lot regarding the industry, the security to them and the facilities provided at a single point system, what we call as single window. So I think it is going in the right direction and we will achieve our goals of getting an economy worth of 6 trillion and we will all contribute, I think, in best of our capabilities to achieve this target.